एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जी इस देश में जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन ही इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसमें दो राय नहीं है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि ये लॉकडाउन बहुत देर में हुआ। अगर उस वक्त हो जाता जब पहला केस यहाँ आया था, यानी जनवरी के आखिर और फरवरी के शुरू में, तो शायद हालात उतने ख़राब नहीं होते जितने अब हैं। लेकिन बहरहाल लगाया गया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इस देश में लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया उस तरीके से दुनिया में कहीं नहीं लगाया गया। इतना लंबा लॉकडाउन, 40 दिन का लॉकडाउन, 40 दिन तक हिंदुस्तान की, इस देश की इकोनॉमी जम के नहीं, ज़मीन में गड़ के रह गई। बहुत से एक्सपर्ट्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। जीडीपी की रेटिंग के बारे में अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट ये नहीं बताती कि हालात बेहतर हैं या बेहतर हो सकते हैं। हर रिपोर्ट यही बता रही है कि हालात ख़राब हैं और बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैं निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाइयाँ उनसे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि इन 40 दिनों में ज़िंदगी और कारोबार के ठप हो जाने की वजह से हमारे देश को 5 बिलियन योमिया, यानी कुल मिलाकर $200 बिलियन का नुकसान हुआ है। और जाहिर है कि ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसको पूरा करने में सांस उखड़ जाएगी। और जो हालात हमें अभी नज़र आ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इन हालात के बारे में कहीं कुछ संजीदगी से गवर्नमेंट के लेवल पर कोई संजीदगी से सोचा भी जा रहा है या नहीं। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है 3 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का, जिनमें एक तो हमारे पुराने आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, दूसरे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन, और तीसरे भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी। तीनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो ज़बरदस्त संकट है सामने, उसके मुकाबले के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो मजाक लगता है। दुनिया के हर मुल्क ने, आप गरीब, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अपने चारों तरफ देख लीजिए, इस देश के कितने बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं। इतने बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं छोटे गरीब मुल्कों ने कि अमेरिकन मीडिया ने और यूएनओ ने रिकॉग्नाइज किया उनको कि ये बड़ा तारीखी हिस्टोरिकल पैकेज दिए गए हैं। हमारे यहाँ क्या दिया गया? अभी तक 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज, उसमें से भी आधा वो है जो पहले ही बजट में अनाउंस हो चुका था। उसके बाद सन्नाटा है बिल्कुल। कहाँ है पैसा? क्या गवर्नमेंट ये कहे, आके रहती हुई कहे कि नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा, जो सच है कि नहीं है उसके पास। लेकिन अगर नहीं है तो दूसरे भी तरीके हैं, दूसरे उपाय भी हैं जो छोटे और मंझोले लोगों ने, इंडस्ट्रीज ने, स्मॉल एंड मीडियम स्केल के जो कर्जे ले सकते हैं वो कर्जे माफ़ किए जा सकते हैं, उनको डिफ़र किया जा सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास विल है, आपके पास अगर उसके लड़ने की नीयत है, तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। वो नहीं किया रहे। हमें एक बात बहुत अच्छी, बहुत कड़वी बात है, मगर बहुत सच्ची बात है, और वो कड़वी और सच्ची बात ये है कि हमारे जो सेंट्रल में जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उसमें हमको एक भी ऐसा दिमाग नज़र नहीं आता जिसे इकोनॉमिक्स की वो समझ है जो होनी चाहिए। पूरी कैबिनेट में एक सीए हैं पीयूष गोयल साहब, और तो हमें कोई दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता। तो ये तय है कि इस गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं लड़ सकता, और बड़ी भयंकर, बड़ी खौफनाक, बड़ी डरावनी सूरत हाल सामने होगी कि कम से कम जो लोग काम, जो पहले से बेरोजगार हैं वो तो ही हैं, जो लोग काम में लगे हुए थे उनमें से भी 4-5 करोड़ लोग बेकार हो जाएंगे। इसलिए अच्छे स्टेट्समैन की पहचान ये है कि वो ऐसे वक्त में कभी
अहंकार से काम नहीं लेता, अहंकार को उठाकर कोने में रख देता है और वो सच्चाइयों की आंख में आंख डाल के तब मामलात को समझता है। हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए। हमें जो संकट पैदा हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए बेहतरीन दिमागों की ज़रूरत है, और वो बेहतरीन दिमाग अगर गवर्नमेंट में नहीं है, अगर पार्लियामेंट में नहीं है, अगर पार्टी में नहीं है, तो फिर बाहर से लेना चाहिए। आप बताइए, क्या इससे बड़ा कोई तमाचा हो सकता है कि जिस रघुराज रामन को हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बेइज्जत करके निकाल बाहर किया था। सुब्रमण्यम स्वामी सुबह और शाम उनको गालियाँ दिया करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं आजकल कहाँ है अपनी इकोनॉमिक्स के साथ, बहरहाल गाली दिया करते थे। उस रघुराज रामन को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अपना मेन कंसल्टेंट बना लिया है। जूता मार दिया हमारे मुंह पर। तो अगर हमने ऐसे लोगों की खिदमतें नहीं ली, मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी खिदमत लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेले आदमी थे जिन्होंने बहुत खामोश आदमी है, बहुत धीमा बोलते हैं, मगर जब नोटबंदी हुई थी तो वो अकेले आदमी थे पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से GDP 2% गिर जाएगी, और 2% गिर जाएगी ये मैं कम कह रहा हूँ। और फिर हुआ। GDP आज हमारी कहाँ है मालूम है? 1.6 पे। और वो भी सही है या नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जो डाटास की फेरा फेरी की गई है कि उसमें यकीन ही नहीं है कि ये फिगर सही है या नहीं है। लेकिन जो भी है, ये मान लेना चाहिए कि जो हालात हमारे सामने आने वाले हैं वो कोरोना से ज़्यादा भयानक होंगे, वो कोरोना से ज़्यादा जानलेवा होंगे। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं उतने लोग बेरोजगारी और बीमारी से मर सकते हैं। और अगर हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि जान है तो जहान है, किसकी जान? इन्हीं लोगों की जान। तो अगर इनकी जान है और इन्हीं की जान जहान है तो उसे बचाना भी हम उन्हीं का फ़र्ज़ है। इस वक्त हर चीज़ भूल कर बेहतरीन दिमागों को लाएं और इस संकट से लड़ने का रास्ता हमवार करें। हमें उम्मीद है कि इस बात को समझा जाएगा, सुना जाएगा। दोस्तों, एक आपसे ये भी इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे बात सुनने वाले बराबर बढ़ रहे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी ये भी मदद चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।